वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का मैच आज आम लोगों और क्रिकेटरों को फिर भारत की जीत का आस। पर्यावरण को दूषित कर रहे हॉट मिक्स प्लांट पर एक्शन। बनी में हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर लगाई रोक। बनी प्रशासन ने दोनों हॉट मिक्स प्लांट का रोका संचालन। अगले आदेश तक नहीं चल पाएंगे दोनों प्लांट्स। वन्यजीव संरक्षण विभाग को खफा हो रहे लोग। डोडा में बंदरों के आतंक से नहीं मिली निजात। लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे बंदर। बंदरों के काटने से कई लोग पहुंच रहे अस्पताल। पुंछ में डेली वेजर बिजली की करंट का शिकार। करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा डेली वेजर। लोगों ने की हादसे की तहकीकात करने की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका में हो रहे 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में आज भारत और उसके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होने वाला है। इतिहास गवाह है कि 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम आज तक पाकिस्तान टीम पर भारी रही है। आज के मुकाबले को लेकर जम्मू के आम लोगों के साथ साथ क्रिकेटरों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को अगर अमेरिका की टीम पीट सकती है तो भारत के आगे पाकिस्तान टीम कहीं खड़ी नहीं होती। जहां पर अगर बात करें तो यहां पर लगातार मैच होते जा रहे हैं और इसी को लेकर आप खास तौर से जम्मू के क्रिकेटरों में भारी उत्साह देख सकते हैं। जहां पर आज अमेरिका में यहां पर 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान का मैच है। और अगर हम भारत पाकिस्तान के मैच की बात करें तो अक्सर ये मैच कुछ ज्यादा उत्साह लेकर सामने आता है। अक्सर भारत का श्रीलंका के साथ मैच होता है, न्यूजीलैंड के साथ मैच, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्साह एक्साइटमेंट अगर होती है तो दोनों देशों में, अगर पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिलता है। एक्साइटेड तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि पिछला मैच देखा जाए पाकिस्तान अमेरिका से हार गई तो हम तो हरा ही देंगे। उम्मीद ही नहीं है कुछ। उम्मीद तो उनसे कुछ नहीं है, पर प्लेयर्स उनके भी अच्छे हैं। आमिर वापस आया है पर लग नहीं रहा कुछ वो कर पाएंगे। तो जीतना तो हम नहीं है, वो पता ही है। देखते हैं भी क्या होता है रात को। जीतना तो इंडिया नहीं है, वो तो है। शुभकामना, वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतेगा। शुभकामनाएं तो सारी हैं इंडिया के लिए। बाकी प्लेयर्स तो हमारे पूरी फॉर्म में है। कोहली तो मुझे लग रहा है अकेले हरा देगा अगर बैटिंग सेंचुरी मारेगा। बैटिंग ही नहीं आएगी पहली कोहली को, ओपनर से मार देगी उनको। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो एनकाउंटर रहता है हमेशा से बहुत ही एक्साइटेड रहता है और आज भी वैसा ही। आज तो वर्ल्ड कप का मैच है और वर्ल्ड कप में हमेशा भारतीय टीम पाकिस्तान पे हावी रही है और उम्मीद करेंगे कि आज भी वो हावी रहेंगे। तो हमारे विराट कोहली तो इस समय फुल फॉर्म में है ही, जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और लोगों को फाइटिंग एनकाउंटर देखने का ही मज़ा आता है। तो अगर वन साइडेड मैच हो तो लोग इतने एक्साइटेड नहीं रहते, यानी कि जितने हैं कि एक बढ़िया एनकाउंटर देखने को मिले और एक्साइटेड मैच हो। जैसे 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को फाइनल में हराया था, वैसा लोग देखने के लिए उत्सुक होंगे और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम हमारी पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पीटे और सारे भारतीय खुशी से अपना वर्ल्ड कप का, यानी कि हमारा इंडिया का यही रहता है कि अगर हमने पाकिस्तान को हरा दिया तो समझो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। सर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मैच के लिए। ऐसे भी क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है और आज का मैच तो खैर सारी दुनिया में बहुत लोग देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लिए मैच के लिए बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड है मैच के लिए। आज बहुत मज़ा आएगा मैच में। देखो, अगर इंडिया की पहली बैटिंग आई तो इंडिया 200 से 250 से प्लस स्कोर मारेगा, 200 से प्लस स्कोर मारेगा ही मारेगा और उसमें कोहली की सेंचुरी होगी। और उसके बाद अगर इंडिया चेज पे उतरती है तो फिर भी शायद इंडिया जीत ही जाएगा 7-8 विकेट से, क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है इस बार। और खैर पाकिस्तान के पास भी अच्छे प्लेयर हैं पर अभी उनका थोड़ा तालमेल अच्छा नहीं चल रहा। मोटे मोटे प्लेयर ऐसे ला लिए उन्होंने टीम में वर्ल्ड कप के लिए, बुढ़े प्लेयर भी ले आए हैं। खैर वो भी नहीं चल रहे, पर इंडिया का अच्छा है। इंडिया में बॉलिंग अच्छी है, बुमराह है हमारे पास।
तो जिस तरीके से आपने सुना, यहाँ पर जम्मू के क्रिकेटरों की बात करेंगे, जम्मू के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उनकी एक ही बात है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका जैसी वीक टीम से हार सकता है तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान की टीम को सबक सिखाने वाला है। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कठुआ जिला की बात करेंगे, जहां पर की बनी में पर्यावरण को लेकर दूषित कर रहे 2 हॉट मिक्स प्लांट्स पर प्रशासन ने एक्शन लिया। बनी तहसील के गांव अमनोता और टग्गर में लगे हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर फिलहाल प्रशासन ने रोक लगा दी है। ये दोनों हॉट मिक्स प्लांट अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इनसे निकलने वाले धुएं के कारण लोगों का सांस लेना मुहाल हो रहा था और इस पहाड़ी इलाके के पर्यावरण और सुंदरता को ठेस पहुंचाने में ये दोनों हॉट मिक्स प्लांट कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तो आप साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन इन 2 हॉट मिक्स प्लांट्स की वजह से, इतने अच्छे इलाके, इतना पहाड़ी इलाका जहां पर कि लोग छुट्टियां काटने के लिए जाते हैं, सुंदरता का लुत्फ उठाने जाते हैं, तो ये दोनों हॉट मिक्स प्लांट कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करने का काम कर रहे थे, जिसके बाद की प्रशासन ने इन पर एक्शन लिया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, पूरी जानकारी दीजिएगा, जहां पर 2 हॉट मिक्स प्लांट्स पर अब प्रशासन ने एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल शिफन, मैं बताऊं कि ये जो हॉट मिक्स प्लांट जो है ये बनी जैसे इलाके में, ठंडे इलाके में लगाए गए, जहां पर पर्यटकों से भरा रहता है इन दिनों में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जितने भी लोग हैं इधर मैदानी इलाके के, वो पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, तो उसके चलते वहाँ का जो वातावरण हुआ है वो उसका मजा लेने जाते हैं। लेकिन वहां पर अभी हॉट मिक्स प्लांट लगने से लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों की बात करूं तो गोया लोग तो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इन प्लांटों को लेकर काफी गुस्से में हैं और रोष जता रहे हैं कि स्थानीय जो नुमाइंदे हैं उनकी वजह से ये सारा जो काम हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से उनका पर्यावरण, उनके सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। तो जिसको लेकर प्रशासन से भी उन्होंने काफी बार गुहार लगाई, लेकिन आखिरकार आज प्रशासन ने अभी थोड़ी देर पहले ही इन दोनों हॉट मिक्स प्लांटों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया। इस बारे में बनी के तहसीलदार प्रद्युम्न अत्री ने जब फोन पर हमें बताया कि जो लोगों की काफी देर से उनके पास शिकायतें आ रही थी और हमने भी जाकर मौके पर चेक किया इन हॉट मिक्स प्लांटों को, तो वहां पर पाया कि इन्होंने जो जितने भी पोल्यूशन के डिवाइसेस होती हैं उनको फुलफिल नहीं किया है, जितनी भी फॉर्मेलिटी है उनको फुलफिल नहीं किया है। जब तक वह पूरी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी नहीं करते तब तक अगले देश तक इन दोनों हॉट मिक्स प्लांटों को बंद किया जाएगा। और इससे शिवगंज वहाँ के इलाके में जो सड़कों के निर्माण के लिए खासकर सर्कल, बनी सर्कल सड़क के ऊपर कारपेट बिछाने का काम है, वो भी बाधित होने की। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कठुआ से रंजीव मेहता हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर लगातार, जहां पर एक तरफ लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन इस डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं पर्यावरण को जरूर नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। लेकिन अब प्रशासन जो है उसने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 हॉट मिक्स प्लांट्स पर एक्शन लिया है और अगले आदेश तक ये दोनों हॉट मिक्स प्लांट जो हैं वो खुल नहीं पाएंगे, पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद कि लोगों में कहीं ना कहीं एक जरूर खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार बनी बसोली का ये इलाका है जहां पर कि लोग छुट्टियां काटने आते हैं, पर्यावरण का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन इस पर्यावरण को, ऐसे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पोल्यूट करने का काम ये दोनों हॉट मिक्स प्लांट कर रहे थे। तो अब डोडा की बात करेंगे, जहां पर कि डोडा के लोग वन्यजीव संरक्षण विभाग से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। विभाग से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुके बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ये बंदर लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनके काटने से कई लोग अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद वन्यजीव संरक्षण विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हुए हैं। जहां पर अक्सर हम आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि अक्सर डोडा से कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर कि अक्सर बंदरों के कहर से स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, स्कूली छात्रों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं, यानी कि हर एक आयु वर्ग का जो व्यक्ति है उसे इन बंदरों से काफी डर है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं जब इन बंदरों द्वारा व्यक्तियों को काटा जाता है, जिसकी वजह से लोगों में अब एक डर का माहौल, एक भय का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो अब इस सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, जहां पर कि लगातार हम गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से अक्सर लोगों को अपडेट करते हैं कि बंदरों का कहर डोडा से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब यहां पर लोगों द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाने की जरूरत है और क्यों यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे? बिल्कुल शिवम, देखिए आपने पहले ही बोला कि बार बार हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग आज सवाल फिर से उठा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जमीनी सतह पे काम कर रहा है, मगर उनकी मैन पावर जो वो कम है। और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि बंदरों का आतंक डोडा के अंदर देखा जा रहा है। आवाम काफी ज्यादा परेशान है और लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका ये भी मानना है सड़कों पे भी आ सकते हैं। देखिए हमारे जो कुछ एरिया है, जैसे शाहमेला का एरिया है, बंडोड़ा का इलाका है, नगरी का इलाका है, वहां पे हम देख रहे हैं कि बंदरों का आतंक जिस तरह से देखा जा रहा है, लोगों का नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। और साथ साथ में अब फ्रूट का सीजन भी है, लोगों के जो गार्डन है उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों के घर के अंदर ये घुस रहे हैं, जो पीने वाला पानी है उसको खराब ये कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों का मानना है कि इनको पकड़ के दूर दराज के इलाके के अंदर पहुंचाया जाए। वहीं पे अगर हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे खाली कंट्रोल रूम रखा गया है डोडा के अंदर, जो इनकी हायर अथॉरिटीज है वो किश्तवाड़ के अंदर बैठती हैं। तो बार बार इस चीज को हमने हाईलाइट किया कि कंट्रोल रूम खाली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनकी जो मैन पावर है ज्यादा वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। इनके जो सीनियर ऑफिसर है यानी कि रेंज ऑफिसर है वो यहाँ पे भी बैठने चाहिए। अगर यहाँ पे वो बैठते हैं तो इनकी मैन पावर जो है बढ़ सकती है। तो वहीं पे अगर हम बंदरों को लेके बात करें तो आज की डेट में जिला डोडा के अंदर लोग काफी ज्यादा परेशान है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि महिलाओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको काट रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ आंकड़े को लेके बात करें तो काफी सारे आंकड़ा जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर है जिनको काटा गया है। तो ये परेशानी आज की डेट की अगर हम बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। मैंने आपको पहले बोला, जब हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ही मानना है कि बार बार इस चीज को हाईलाइट करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न महकमा जो है उनको काम करना चाहिए इस पे, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से जानकारी दे रहे थे, जहां पर बंदरों के कहर से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो वहीं अब हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, जहां पर कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लॉटों की पोजीशन भी दी जाएगी और उनको रजिस्ट्री भी वहीं पर मौके पर ही करा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सब को ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी जितने
ये लाभार्थी थे उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए वो प्लॉट खरीद सकें, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद
वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में, जिनके मन में गरीब को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में किसान को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में युवाओं को उनका विश्वास बढ़े और युवा आगे बढ़े। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से पुंछ की बात करेंगे, पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव चलियारी मंधार में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग का डेली वेजर बिजली की करंट की चपेट में आ गया और स्थानीय लोगों ने डेली वेजर को जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल के लिए रेफर किया। डेली वेजर की पहचान मोहम्मद फारूक के रूप में की गई और बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब डेली वेजर ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहा था। इस दौरान बिजली की सप्लाई पीछे से बहाल हो गई। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित के परिवार की आर्थिक मदद करने के साथ साथ इस घटना की जांच करने और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बस अभी एक मेल आया है, एलर्जी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी, सीवियर बर्न इंजरी। अभी प्राइमरी असेसमेंट पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियस इंजरी, बाइलेटरल लोअर लिम्स, अपर लिम्स, हेड ट्रामा हुआ है और हेड में थोड़ा ब्रेन भी एवल्सर है, काफ़ी इलेक्ट्रिक हाई ग्रेड इंजरी है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमने प्राइमरी असेसमेंट जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सारा हो गया है और हमने इसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफर कर दिया है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, सर्जिकल कंसल्टेंट दोनों ने उनको देखा हुआ है और लाइकली अभी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और लाइकली हम उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफर कर दें। हमारे यहाँ बड़ा दिलदोज जो है हादसा हुआ है। मोहम्मद फारूक नामी जो कि हमारी पंचायत मंदार में पीडीडी में डेली विजर का काम करता था और वो सुबह लाइट बंद थी और कुछ फेस वगैरह उड़ गया था, उसको ठीक करने के लिए गया। इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख्याल के जो कट था वो इस टाइम कट का टाइम था। अचानक बिजली जो है वो पीछे से छोड़ी गई और उसको काफ़ी नुकसान हो गया। सीरियस हालत में है, उसकी जो कंडीशन है वो देखने काबिल नहीं है। लेकिन इससे पहले भी 2 बार हुआ। एक रोशन नामी जो एक कस्बा का बंदा था वो भी ऐसे ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1-2 जो बंदे और थे ऐसे ही बिजली छोड़ने की वजह से बार बार जो है महकमा ऐसी गलतियां कर रहा है। ये बेचारे डेली विजर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि ये बंदा जो इस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ है ये बड़ा गरीब बंदा है, उसके बच्चों का और उसको फाइनेंशियली जो है इसी टाइम मौके पे उसकी मदद की जाए। यहाँ से तो हॉस्पिटल वालों ने जो फर्स्ट एड बड़ी अच्छे तरीके से करके उसको रेफर कर दिया है, लेकिन वो इतना जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।